अच्छा लगता है दोस्तों शक्तियों के साथ। शक्तियाँ कभी कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हैं, ना कभी किसी का बुरा करती हैं, सिर्फ गौरी चाची को छोड़कर, शंकर चाचा को छोड़कर। जो ओम नमः शिवाय में दिखाया गया कि गौरी चाची शंकर भगवान के पैरों की पूजा करती हैं, इसका उल्टा है। शंकर चा शंकर भगवान को गौरी चाची बहुत गरियाती है, मतलब गाली बहुत देती है। कहती है बुजरा कहीं के, भाथियान चौदह कहीं के, रंडी कहीं, रंडीबाज कहीं, कैसे गरियाती है। हम सभी सारी शक्तियाँ गौरी चाची का बहुत मज़ा लेते हैं। एक बार गौरी चाची बोली थी कि जो स्त्रियाँ माई बनती हैं वो रंडी बनती हैं, गौरी चाची बोली थी। अरे यानी कि गौरी माँ यानी देवी पार्वती, जिसे आप लोग जानते हैं, इनका असली नाम गौरी माँ है। अरे गौरी देवी है, और शिव नहीं है, पार्वती नहीं है, इनका असली नाम शंकर भगवान है। गौरी चाची बहुत झूठ बोलती है, बहुत धोखा देती है, वो अपने वचन से बदल जाती हमेशा। गौरी चाची सबके मेहनत की कमाई छीन लेती है, छीन कर अपना पेट भर लेती है। भोपड़ा चौधरी, भथियान चौधरी, रंडी चौधरी हम लोगों को बहुत परेशान करती है, बहुत पीटती है, हम लोग को बहुत कूटती है। इसका अर्थ है कि उतना हम लोगों को दुलारती भी है, उतना शायद वो किसी को भी नहीं प्यार करती है, कूटती है, पीटती है, मारती है। मेरे आंखों के सामने हिंगलाज माता आ रही हैं। अब आप लोग को विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास करने लायक गौरी चाची और शंकर चाचा ने कोई काम नहीं छोड़ा है। क्या है, शंकर चाचा गौरी चाची के नौकर हैं। जहाँ शंकर गौरी चाची कह देती हैं तो शंकर चाचा हिलते नहीं हैं, वहीं खड़ा खड़ा पेशाब कर देते हैं। ऐसा है इन दोनों में रिश्ता, इन दोनों में बड़ा अजीब रिश्ता है, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि शंकर चाचा गौरी चाची ऐसे हैं। सभी शक्तियाँ मेरी माँ हैं, इनको हम प्यार से माँ कहते हैं। दुर्गा माँ मेरी माँ है। दुर्गा माँ 100 साल के बाद से अपनी शक्ति बांधी हैं। पहले दुर्गा माँ किसी की मदद नहीं करती थी। अब सन 2023 से दुर्गा माँ अपने भक्तों के शरीर में शक्तियाँ बांध दी हैं, मदद करती हैं। हम लोग दुर्गा माँ के भक्त हैं, यानी पंडित ठाकुर को छोड़कर हर जात की हर कोई भी शक्ति मदद कर देती है, लेकिन पंडित ठाकुरों की कोई भी शक्ति मदद नहीं करती है। गौरी चाची ये अपने पंडित ठाकुरों की और शंकर चाचा पंडित ठाकुरों की मदद करते हैं। जो गणेश भगवान हैं और कार्तिकेय भगवान हैं, इनके असली पुत्र हैं, यानी कि गौरी चाची अपने पेट से पैदा की थी। ये उनको कृतिकाओं ने नहीं पाला था, कार्तिकेय भगवान को। शंकर भगवान के सिर में जटा नहीं है, जो कि टीवी में दिखाते हैं। ना गंगा है, ना चंद्रमा है, ना सांप है, बस केवल सिंपल मनुष्य हैं, वो भी हम लोगों की तरह। ईश्वरीय शक्ति भी भूख की प्यासी होती है, उन्हें भी भोजन चाहिए। वो अगरबत्ती फूल माला नहीं खाते हैं, वो सिर्फ खाना खाते हैं। वो भी मैंने भी उनको अपने हाथों से खिलाया है। गौरी चाची और शंकर चाचा भी मांस मछली अंडा बहुत खाते हैं। पंडित कहते हैं कि मांस मछली अंडा, जो शंकर भगवान और गौरी माई का व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं, वो उन्हें मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए। जबकि गौरी चाची और शंकर चाचा जूं मछली अंडा खा जाते हैं। सबके भक्तों की जान गौरी माई लेती है। यमराज तो झूठे बदनाम हैं, यमराज नहीं लेते हैं। क्या पता यमराज का अस्तित्व ही नहीं है। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं भी हैं जिनका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। कुछ शक्तियों के आविष्कारक जिन्होंने मनुष्य के माध्यम से कराया था, जैसे दुर्गा माँ के आविष्कार मुझे पता है। दुर्गा माँ ने बिजली, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, स्टैंड, टेबल फैन, तखत, चाकू, गैस, साइकिल, हाथ की सिलाई मशीन, चूल्हा जिसको हम लोग चूल बोलते हैं, प्लास्टिक, लोहा, सुई, कांच,
मोबाइल, इंटरनेट, ये सब दुर्गा माँ के आविष्कार है। अभी बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे दुपट्टा, ब्रश, सोलर पैनल, सब इन्होंने टेस्ला, कैमरा, सब इन्होंने बिजली बिजली वोल्ट जी आविष्कार किए थे। निकोला टेस्ला उन्होंने घर घर तक पहुंचाया था। छत, सब दुर्गा माँ के आविष्कार है। नल, टॉयलेट, बाथरूम, सब दुर्गा माँ के आविष्कार हैं। खेती भी दुर्गा माँ के आविष्कार है। तिल का तेल, मोटे अनाज, आंवला, झाड़ू, सब दुर्गा माँ के आविष्कार है। आयुर्वेद, जिसे भगवान धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है, जबकि ये दुर्गा माँ के आविष्कार हैं। झाड़ू माँ लक्ष्मी जी के नाम से जाना जाता है, जबकि ये दुर्गा माँ के आविष्कार है। नीम, जिसे कहा जाता है जिसमें शीतला माँ रहती हैं, जबकि ये दुर्गा माँ के आविष्कार है। आंवला, आंवला भी दुर्गा माँ का आविष्कार है, जिसे आंवला आंवला कहते हैं कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, जबकि ऐसा नहीं, आंवले में दुर्गा माँ का वास होता है। चाकू, ये सब दुर्गा माँ के आविष्कार है। तक साइकिल, लोहा, इन्वर्टर, बैटरी, दुनिया की जो 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 आज हम इंटरनेट, वाईफाई में जी रहे हैं, ये सब देन टेस्ला जी के हैं। उनका हक छीन लिया गया है, जो कि हक किसने छीना? गौरी चाची ने छीना है। खेती, सब दुर्गा माँ के आविष्कार है। छत, अगर आज दोस्तों छत न होता तो आज हम रहने के लिए हमको मकान नहीं मिलता। दोस्तों अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे हम क्या? एयरपोर्ट बनाने से क्या फ़ायदा? सड़क बनाने से क्या फ़ायदा? खाना तो हमेशा एक सभी इंसान खाते रहते हैं, तो इतने बड़े विशाल जनसंख्या का पेट कैसे भर पाएंगे हम? खाना तो हर जीव जंतु खाता है, ईश्वर भी खाता है। ईश्वर भी फूल पतंगा नहीं खाता है, मैंने दिया बाती नहीं लेता, अगरबत्ती नहीं सूखता है। दोस्तों, जो करवा चौथ, तीजा व्रत, सावन का सोमवार, ये गौरी चाची बिल्कुल नहीं व्रत रखती हैं। इन्हें तो उस दिन भरपेट भोजन चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे घर में हमेशा ईश्वर आते जाते रहते हैं। ईश्वर मतलब माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ। भाई बिजली दुर्गा माँ का आविष्कार है, दुर्गा माँ ने आविष्कार कराया था। मुझे दुर्गा माँ ने बताया है। मैं नसरुल्लापुर जाती थी, भूत प्रेत मेरी गौरी चाची करवाती, मतलब मेरी नहीं, सबकी गौरी चाची करवाती हैं। सबकी गौरी चाची है, सबकी गौरी चाची नहीं है, वो मेरी केवल है। सबकी गौरी चाची करवाती, मेरी गौरी चाची करवाती है चंद्रकला चतुर्वेदी के लिए, पंडित ठाकुरों के लिए करवाती हैं। अरे सॉरी, ठाकुरों के लिए नहीं, पंडितों के लिए करवाती है गौरी चाची। क्यों गौरी चाची खेती पर बोल रहे थे तो बोलने नहीं दिया? ब्रेन वॉश क्यों कर दिया? क्यों अब रहने दे? अभी बोल के गई कि अब रहने दो। ईश्वरीय शक्ति हर कण में रहता है। अगर शक्ति किसी भी सामान में अपनी शक्ति ना बांधे तो वो सामान बेकार हो जाता, सड़ जाता है, टूट फूट जाता है। अगर ऐसे सरकार चाहे तो जितने भी कबाड़ है उस कबाड़ को जला के बिजली बनाई जा सकती है। हाइड्रो पावर मदद करा के बिजली लोगों से ज़्यादा तक मदद कराई जा सकती है। ऐसे बिजली का मीटर लगने से हम गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। हम लोग अपना कोई भी गांव हो या शहर, कोई भी रोज़गार, कोई भी रोजी रोटी नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग को पैसे के खाने के लाले पड़े होते हैं। बिजली का मीटर लगने से जैसे छोटे किसान हैं, यानी जिसका खेत में ही घर है, उनको बड़ी दिक्कत होती है सींचने में।
खेत की सिंचाई अगर हम लोगों को कनेक्शन लेना होता है तो हम लोग को खंभे खुद लगाने पड़ते हैं, जबकि 2-3 खंभे 1 लाख में आते हैं। इतने रुपए हम लोग कहाँ से ले आए? तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि खंभे सरकार को अपनी तरफ से लगवाना चाहिए। हमारे यहाँ बिजली ख़राब हो जाती है तो हम लोग पैसा देकर बिजली बनवाते हैं।